एमसीक्यूज, हाँ आप समझते हैं ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नहीं, यू आर रॉन्ग, इट इज मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ आप स्क्रीन पे देखेंगे तो जो आपको दिख रहा है वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आपको क्या करना है, राइट ऑप्शन इसमें चुनना है। तो एडवांटेज ये है कि ये एक ऑब्जेक्टिव आंसर है, आपके पास आंसर वही है। सब्जेक्टिव ना होने से आपका और आपके फ्रेंड का अगर आंसर सेम है तो उसको सेम मार्क्स मिलेंगे। यस, जब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज को अटेंड कर रहे होते हैं तो वो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और कई बार आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, इट इज द ऑप्शंस दैट मेक द क्वेश्चन कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट। सो यही सबसे बड़ा इसमें चैलेंज है और आपको क्या करना है आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप एमसीक्यूज करने से पहले अपने प्री प्रैक्टिस करके जरूर आइए, क्योंकि एमसीक्यूज की जब प्रैक्टिस रहती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस्ड रहते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट इजीली कर पाते हैं, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड आपके पास उसका जवाब होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपेयर सेल्फ नोट। आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस होने चाहिए। और क्योंकि एमसीक्यूज फैक्ट पे बेस्ड होता है, नॉलेज पे बेस्ड होता है, इसीलिए आपका फैक्ट, कंसेप्ट, नॉलेज तीनों ही क्या होने चाहिए, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं कैसे अटेम्प्ट करें एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर को। सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम इज द की विनर ऑफ द एमसीक्यूज। तो क्या करना चाहिए, एमसीक्यूज करने से पहले अपने टाइम को 3 पार्ट में, 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट स्टेज आप दीजिए क्विक रीडिंग स्टेज। ये कितनी होनी चाहिए, ये ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टोटल टाइम होनी चाहिए। एग्जाम्पल, लेट्स से आपका एमसीक्यू 1 घंटे का है तो 35% उसका टाइम होता है लगभग 21 मिनट्स। तो 20 to 21 मिनट्स आप क्या करेंगे, 1 घंटे में से पहले रीडिंग टाइम लेंगे। इस टाइम में आपको क्विक रीड करना है और जो आंसर्स आपको आ रहे हैं देन एंड देयर उसको मार्क कर देना है और जो नहीं आ रहे हैं उसको स्किप कर जाना है। याद रखिएगा, स्किप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप वापस क्या करें, उसको दोबारा फॉल बैक करें उस पर आकर के, बट आप क्या करें, टाइम उस पर इन्वॉल्व ना करें। नेक्स्ट 50% टाइम मतलब हाफ द टाइम, अगर आपके पास 1 घंटे का एमसीक्यू पेपर्स हैं तो आप हाफ द टाइम मतलब 30 मिनट्स पे अब उन क्वेश्चंस पे वापस आइए जिन क्वेश्चंस को आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था पहली रीडिंग के दौरान, फर्स्ट रीडिंग के दौरान। अब उन क्वेश्चंस को दोबारा रीड करिए, इफ पॉसिबल रीड इट ट्वाइस सो दैट यू कैन मेक क्लियर द आंसर। अगर न्यूमेरिकल है तो उसके सॉल्व करने को शो करने की कोई जरूरत नहीं है, यू नीड ओनली द राइट आंसर। ध्यान देना है कीवर्ड्स पर, अगर कहीं पर नॉट लिखा है, ऑलवेज लिखा है, ट्रू है, फॉल्स है, ऐसे कीवर्ड्स पर बहुत आपको केयरफुल रहना है। और क्या करना है, लास्ट 15 to 16 मिनट्स विच अगर आपका 1 घंटे का टाइम है तो उस 15-16 मिनट्स का मतलब हो गया लगभग 9 मिनट्स। तो लास्ट के 9 मिनट्स आपको अब वो क्वेश्चंस जो आपके इंटेलिजेंट गेसिंग, हाँ तीर या तुक्का नहीं लगाना है, इंटेलिजेंट गेस वर्क करना है। और ये कैसे करना है, इसके करने के लिए आपको उन क्वेश्चंस को जिसको आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था, आपको अब करना है एलिमिनेशन। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स में टाइम डिवीजन में नहीं अटेम्प्ट किया था, आपको अभी इस क्वेश्चन में डाउट है। तो आइए आपको एक टेक्निक बताते हैं जिससे आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को भी राइटली अटेम्प्ट कर लेंगे। और वो तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करने के बाद उनमें से वो पॉइंट रिमूव कर दीजिए जो आपको लगता है कि ये इसका आंसर तो नहीं हो सकता है। लेट्स से आपने 4 में से एक ऑप्शन डिलीट कर दिया तो बचे अब 3 ऑप्शंस। अब 3 ऑप्शंस में ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा राइट आंसर है।
तो आप देखेंगे कि कोई दो आंसर सिमिलर साउंड करते होंगे, सिमिलर नंबर होगा उसका, सिमिलर दिखते होंगे, दोनों चीज साउंड करते हो दिखते होंगे, तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर इसी दो ऑप्शन में से एक है। तो बचा थर्ड ऑप्शन भी आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और अब आप जानते ही हैं एमसीक्यू मतलब रिस्क, तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी चॉइस बी और सी में से कोई एक है तो आप बी या सी किसी के साथ भी जा सकते हैं। यूजुअली बी इज द मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस। याद रखिएगा, किसी भी सीक्वेंस या पैटर्न को आपको फॉलो नहीं करना है। हाँ, आपका पहला आंसर आया ए, दूसरा आंसर आया बी, तीसरा आंसर आया सी, तो चौथा आंसर तो डी होगा सर। नहीं नहीं नहीं, डोंट डू सच टाइप ऑफ यस पैटर्न वर्क। इस तरीके के कोई भी पैटर्न किसी भी एमसीक्यूज में नहीं होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान देना है वो ये कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड है, अर्थात कोई आंसर बहुत डिटेल्ड में दिया गया है, यूजुअली वही पॉइंट आपका आंसर होता है। हाँ, कभी ऐसा आजमा के भी देखिए। सो आई होप आप आज समझ गए होंगे कि एमसीक्यूज क्या होते हैं, एमसीक्यूज को कैसे अटेंड करना है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू चीट एमसीक्यूज। तो अगले वीडियो का वेट रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे। सी यू बाय इन अनदर वीडियो।